मैंने उनकी लंबी उम्र की दुआ माँगी, मैंने आरती उतारी, मैंने प्रसाद बहुत लोगों में दिया और मेरी प्रार्थना सिर्फ़ इतनी ही थी कि मोदी जी की उम्र बहुत लंबी हो ताकि ये भारत जो कहीं पीछे छूट चुका था और आज 9 साल में ये भारत चाँद पर अपना झंडा लहरा चुका है। वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो बज़ाफ्ते मुस्लिम मर्दों को ये सिखाते हैं कि अगर तुम बम बम लगा लो बदन पर, तो मरने के बाद, किसी की मृत्यु करने के बाद, किसी का बलात्कार करने के बाद, किसी का धर्म परिवर्तन करने के बाद तुमको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। या वो मुसलमान मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो पश्चिम बंगाल के इमाम, वेस्ट बंगाल के इमाम, शाही इमाम, हुक्का बार का के पब का इनॉग्रेशन करते हैं। या वो फतवा जारी करेंगे इमाम और मौलवी मुल्ला जो मदरसों के नाम पर ना जाने कितनी चिटिंगबाजी कर कर बैठे हैं। औरंगजेब ने ना जाने कितनी मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिदें बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका निकला और ज्ञानवापी ही रह गया। तो पूरे कुरान में ज्ञानवापी कोई वर्ड ही नहीं है, संस्कृत में है, हमारे हमारे अर्थशास्त्र में है, हमारे ऋग्वेद में है, तो ये ज्ञानवापी मस्जिद आई कहाँ से? तो प्रिय तक पहुंच चुका है। कामयाबी, तरक्की, सक्सेस, अचीवमेंट, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट सब चीजों में आगे बढ़ चुका है। तो हमें हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पुश्तों को, हमारे फ्यूचर को, हमारे आने वाली नस्लों को मोदी जी की का ही आशीर्वाद मिलता रहे, इसलिए मैंने भोलेनाथ जी की पूजा की। सनातन धर्म में देवियों की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में देवियों को सर्वप्रथम ये पूरे विश्व का अधिकार दे दिया गया है। पर इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है बिस्तर गर्म करने का सामान। इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है बच्चा पैदा करने की मशीन। इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है मर्द के सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना। इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है एड़ियों के नीचे कुचला जाना। इस्लाम हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। और आज की इस खास शो में हमें ज्वाइन किया है नाजिया इलाही खान ने, जो कि आजकल सोशल मीडिया की जान बनी हुई है और सनातन धर्म के साथ जो इनकी अटैचमेंट है उसने मुल्ला मौलवियों को बहुत ज्यादा परेशान सत्ता में डाल रखा है। बहुत ज्यादा बातें की जा रही है, बहुत से फतवे निकाले जा चुके हैं नाजिया इलाही खान को लेकर। एक और काम जो उन्होंने किया, जो कल से ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है, ऑफिशियल पेज पे चल रहा है, हमने भी देखा, आप में से भी बहुत से दोस्तों ने देखा कि कल नाजिया इलाही खान ने शिव जी की पूजा की। नाजिया जी, आपसे पूछेंगे कि सनातन धर्म की तरफ इतना ज्यादा लगाव, इतना ज्यादा अट्रैक्शन क्यों देखा जा रहा है आजकल आपका? देखिए, इस विश्व का सबसे पुराना धर्म तो सनातन धर्म ही है ना। बिल्कुल। इस विश्व का, इस धरती का सबसे पुराना डीएनए तो सनातन धर्म ही है।
इस विश्व का इस पूरी दुनिया का सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, वो तो सनातन धर्म से ही आ रहा है ना। इस पूरी दुनिया का, इस विश्व का सबसे पुरानी अगर धर्म के बारे में बात की जाए और ग्रंथों के बारे में बात की जाए, वेदों के बारे में बात की जाए, तो ऋग्वेदा ही है ना। तो इसमें कोई भी इफ एंड बट्स वाली तो कोई बात ही नहीं है। आपका दूसरा सवाल था कि मैंने कल शिव जी की पूजा, भोलेनाथ की पूजा क्यों की। मैं आपको बताती हूँ, ये किसी बहुत बड़े स्वामी ने मुझे बताया था, बहुत बड़े स्वामी जी ने मुझे बताया था कि बलराम जी तुमको उतना ही देंगे जितना भगवान शिव ने कहा होगा। भगवान शिव तुमको उतना ही देंगे जितना तुम्हारे किस्मत में लिखा होगा। पर शिव जी, जिनके कई रूप हैं, जिनको कई रूपों से माना जाता है, भोलेनाथ से भी माना जाता है, वो तुमको उतना दे सकते हैं जिसकी तुमने कल्पना नहीं की होगी। तो कल मोदी जी के जन्मदिन पर मैं उनके आयु के लिए, उनके उम्र की लंबी दुआ मांगने के लिए गई थी। तो मुझे लगा कि भोलेनाथ से बढ़कर और कोई नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े स्वामी जी ने मुझे ये बात कही थी कि बिना कल्पना के इतना कुछ मिल जाएगा जो जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। तो इसलिए खास करके मोदी जी के लंबी उम्र के लिए मैं भोलेनाथ जी के पास गई और मैंने उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। मैंने आरती उतारी, मैंने प्रसाद बहुत लोगों में दिया और मेरी प्रार्थना सिर्फ इतनी ही थी कि मोदी जी की उम्र बहुत लंबी हो, ताकि ये भारत जो कहीं पीछे छूट चुका था और आज 9 साल में ये भारत चांद पर अपना झंडा लहरा चुका है, सूर्य तक पहुंच चुका है। कामयाबी, तरक्की, सक्सेस, अचीवमेंट, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट सब चीजों में आगे बढ़ चुका है। तो हमें हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पुश्तों को, हमारे फ्यूचर को, हमारे आने वाली नस्लों को मोदी जी की का ही आशीर्वाद मिलता रहे, इसलिए मैंने भोलेनाथ जी की पूजा की। चले, ये तो आपने बता दिया। और अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए लंबी उम्र की दुआ करना, ये बहुत कम कंट्रीज में हमने देखा है। इतनी ज़्यादा अटैचमेंट देखने को नहीं मिलती है। और मोदी जी का हाथ तो है इसके साथ साथ। मैं इंडियन पब्लिक को भी जो है बहुत ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने साथ दिया, तो ये कारवां चला और सबकी एफर्ट्स हैं। लेकिन क्योंकि अब मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे डिस्कस करूंगी। देखिए, जहाँ तक हमारे इस्लाम का ताल्लुक, क्योंकि आप मुस्लिम हैं और आपने सनातन धर्म अपनाया नहीं है, लेकिन आप उसको प्यार करती हैं, फॉलो कर रही हैं। कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा कर लेता है वो इस्लाम से बाहर चला जाता है, वो अब मुसलमान नहीं रहता। तो इस बात को आप किस तरह क्लैरिफाई करेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको शैला ये बता दूं कि मैं सुबह में रोजे में थी कल। ठीक है। मैंने रोजा रखा था। अच्छा। ठीक है, मैंने नफिल नमाज भी पढ़ी है, शुक्राने की नमाज भी पढ़ी है, हमारे भारत की तरक्की के लिए, मोदी जी की लंबी उम्र के लिए। ये हो गया एक पार्ट। अभी मैं आपको बता दूं कि कौन मेरे ऊपर फतवा जारी करेगा। इमाम बुखारी, जिसकी बहू हिंदू है, या वो मौलाना जो बाकी नेताओं को भरे पेट में बुला करके अफ्तार मजलिस को अफ्तार पार्टी में कन्वर्ट कर देते हैं और बिना वजू के लोग अफ्तार में बैठ करके टोपी पहनकर टोपी पहनाना स्टार्ट करते हैं, वो मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे। या वो फतवा जारी करेंगे जो अजमेर शरीफ में बैठे हैं और जिस अजमेर शरीफ की सरजमीन पर लाखों बलात्कार और न्यूड पिक्चर्स बन चुके हैं, वो मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे। या वो फतवा जारी करेंगे मदरसा और मदरसे जैसे लुंगी छाप, मदरसा छाप मौलवी मुल्ला, जो मदरसे के अंदर अनल सेक्स और छोटी छोटी बच्चियों को मोलेस्ट करते हैं, वो मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे। या वो फतवा जारी करेंगे मौलवी मुल्ला जिनको अरबी पढ़नी तक नहीं आती है, जिनको समझना तक नहीं आता है। या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो फितरा और ज़कात के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों रुपया बाहर से मंगवा तो लेते हैं मुस्लिम कंट्रीज से, लेकिन जिनके लिए मंगवाते हैं उन तक नहीं पहुंचता है। और ये इमाम मौलवी मुल्ला रेंज रोवर और मर्सिडीज पर घूमते हैं। या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो बजाफ्ते मुस्लिम मर्दों को ये सिखाते हैं कि अगर तुम बम लगा लो बदन पर, तो मरने के बाद, किसी की मृत्यु करने के बाद, किसी का बलात्कार करने के बाद, किसी का धर्म परिवर्तन करने के बाद तुमको जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। या वो मुसलमान मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो पश्चिम बंगाल के इमाम, वेस्ट बंगाल के इमाम, शाही इमाम हुक्का बार के पब का इनॉग्रेशन करते हैं।
या वो फतवा जारी करेंगे इमाम और मौलवी मुल्ला जो मदरसों के नाम पर ना जाने कितनी चिटिंगबाजी कर कर बैठे हैं, या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो मदरसे में चादर के नाम पर और फूलों के नाम पर करोड़ों रुपए महीने में कमा लेते हैं लोगों को बेवकूफ बना करके, जबकि कुरान ने सख्त ममानियत की है, गुनाह कहा है मजार परस्ती के लिए। या वो मौलवी मुल्ला मेरे ऊपर फतवा जारी करेंगे जो कहीं ना कहीं हर रोज अपने अल्लाह के कलाम को 501 रुपए में बेचते हैं और लड्डू और पेड़े पर फूकते हैं, अपने मुंह की बदबू देते हैं, वो फतवा जारी करेंगे? कौन से लोग फतवा जारी करेंगे मेरे ऊपर शैला? ये मुझे जानना है, ये तो ये मुझे तो जानना सब है, बहुत जरूरी है मेरे लिए जानना। और रही बात कि बुत परस्ती के बाद इस्लाम छूट जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसको ये फील करना है और जिनको जिनको ये सोचना है, वो अपने 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 घरों में मौलवी मुल्ला मदरसा छाप लुंगी छाप ये सोचते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई रिलीजन मुझे खूबसूरत बातें बताता है, अगर कोई रिलीजन मुझे इंसान बनाता है, अगर कोई रिलीजन मेरे मेरे मेरी जिंदगी को और मेरे जिंदगी की राह को बहुत खूबसूरत बना देता है, मेरे उठने बैठने के तरीके को, मेरे सोचने समझने के तरीके को, मुझे एक प्रॉपर इंसानियत के रूप में ढालता है, तो ऐसे रिलीजन को मानने से, ऐसे सनातन धर्म को मानने से मुझे एक सेकंड के लिए भी मुझे गुरेज नहीं होगा। मैं तीसरी बात आपको बता देती हूँ कि सबसे ज्यादा खूबसूरती सनातन धर्म में ये है कि इंग्लिश में डिवोर्स बना, अरबिक में तलाक बना, लेकिन सनातन धर्म में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं बना जो दो रिश्तों को तोड़ने की बात बताता हो। तो ये इतनी बड़ी खूबसूरती मैंने आपको बता दी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस्लाम और सनातन धर्म में एक वाजिया फ़र्क, चलो ये तो एक प्रैक्टिकल लाइफ हो गया, आप दोनों को ही फॉलो करिए, तो क्या फ़र्क क्या है? सुनने वालों को आप बताएं कि दोनों में फ़र्क क्या है और आपकी ज़िंदगी में जो है दोनों को फॉलो करके क्या चेंज आ रहा है? इस्कॉन टेम्पल में विजिट करने के बाद, वहां के क्लासेस करने के बाद, भगवत गीता पढ़ने के बाद और साथ ही साथ ऋग्वेद को पढ़ने के बाद मैं अपने आप में बहुत पूरा फील करती हूँ। कहीं ना कहीं मैं जो शॉर्ट टेम्पर्ड थी, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, या ह्यूमैनिटी नाम की जो चीज मेरे अंदर 2011 तक नहीं थी, 2012 तक की भी अगर आप मेरी स्पीचेस वगैरह सुनिएगा तो उसमें मैं बहुत मतलब अग्रेसिव हूँ, बहुत ज्यादा अग्रेशन में मैं बात करती हूँ। लेकिन 2012 के बाद से 13 और 14 से जो मेरा एक पोलाइटनेस, जो एक ठहराव होता है, जो एक धैर्य होता है, जो एक सब्र होता है, वो मेरे अंदर आना स्टार्ट हुआ जब से मैंने भगवत गीता और इसका इस्कॉन टेम्पल विजिट करना स्टार्ट किया और भगवत गीता मैंने पढ़ना शुरू किया। सबसे खूबसूरत चीजें सनातन धर्म में मुझे ये लगती हैं कि हर चीजों के ना तथ्य हैं, हर चीजों के आधार हैं, हर चीजों का एक प्रूफ है, हर चीजों पर एक मायने है, एक मतलब है। भगवत गीता में जितने भी श्लोक और जितने भी चैप्टर्स मैं पढ़ रही हूँ, उन सारे चैप्टर्स, उन सारे श्लोक, उन सारे चीजों में तथ्य मिलता है, उन सारे चीजों को रहस्य बना करके या कंफ्यूजन में उसको नहीं रखा गया है, उसको बहुत क्रिस्टल क्लियर रखा गया है। सारी चीजें बहुत क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है। तो ये चीजें मुझे सनातन धर्म में बहुत खूबसूरत लगती है। सनातन धर्म में अर्धांगिनी यानी कि अहलिया यानी कि वाइफ यानी कि बीवी का एक बहुत बड़ा दर्जा है। सनातन धर्म में रिश्तों के जो मान और मर्यादा है वो बहुत खूबसूरत है। सनातन धर्म में जो शर्म है, लिहाज है, वो बहुत खूबसूरत है। सनातन धर्म में कोई अफसराओं के लिए अपने बदन में बम लगा करके जिहाद नहीं करने के लिए चला जाता है, जैसे हमारे इस्लाम में बदन में बम लगा करके 72 वर्जिन हुरों के लिए ना जाने कितने मासूमों की जान ले ली जाती है। इस्लाम में जो लोग इस्लाम मानते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, अब जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 से ऊपर शादियां की हैं, लेकिन आज मुसलमान ही इस चीज को छुपाने में बरसों से लगे हुए हैं और 4 शादियों का ही सिर्फ जिक्र करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार में 100 निकाह किया था, ये कुरान कह रहा है, पर मुसलमान इस बात का जिक्र करने से ही पीछे हट जाते हैं। हजरत बीबी खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पैसे पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे इस्लाम का प्रचार किया था, क्योंकि वो बहुत रिच और बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून थी, पर इस बात को छुपाने के लिए पूरा का पूरा इस्लाम पिछले 1000 सालों से पड़ा हुआ है कि भाई इस बात को छुपा देनी है कि इतनी पावरफुल वुमेन
के सपोर्ट पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा इस्लाम का प्रचार किया था। इस्लाम कबूल करने वाले को बांदियां दी जाती थी और उसी चक्कर में ना जाने कितने यहूदियों ने बांदियों के लालच में इस्लाम कबूल किया था। इस बात को इस्लाम में हर लोग छुपाने के चक्कर में हजारों साल से कोशिशों में लगे हुए हैं। औरंगजेब ने ना जाने कितनी मंदिरों को तोड़ा और उस पर मस्जिदें बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका निकला और ज्ञानवापी ही रह गया। तो पूरे कुरान में ज्ञानवापी कोई वर्ड ही नहीं है, संस्कृत में है, हमारे हमारे अर्थशास्त्र में है, हमारे ऋग्वेद में है, तो ये ज्ञानवापी मस्जिद आई कहाँ से? तो कई ऐसे झूठ है, कई ऐसी चिटिंगबाजियां हैं, कई ऐसे फरेब हैं जो इस्लाम में निकल जाते हैं पर सनातन धर्म में नहीं निकल पाता है। मैं कहना चाहती हूँ तमाम मौलवी मुल्लाओं को कि जो जो कुप्रथाएं हैं इस्लाम धर्म में, अगर उसको मॉडिफाई किया जाए और अगर कहा जाए कि हाँ इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो इसमें कहीं पर बुरा नहीं है, इस पर कोई बुरी बात नहीं है। हिंदू धर्मों में, सनातन धर्म में सती प्रथा था, लेकिन जैसे जैसे एक ईरा चेंज हुआ, जैसे जैसे लोग पढ़े लिखे हुए, वैसे वैसे उस सती प्रथा को उन लोगों ने खुद खड़े होकर के बंद किया। जहेज के बारे में हमारा इस्लाम हमेशा कहता है जहेज लानत है, मलामत है, नदामत है, लेकिन जहेज लिए बिना कोई भी मुसलमान लड़का शादी करता है। और अगर जहेज प्रॉपर उसके दिमाग से, उसके उसके हिसाब से ना मिले, मुसलमान लड़के के हिसाब से, तो वो एक बच्चे की माँ को भी छोड़ने से पीछे नहीं हटता है। और एक जिंदा बच्चे को, एक जिंदा पिता के होने के बावजूद भी मुसलमान मर्द अपने पैदा किए हुए बच्चे को अनाथ करने से पहले 10 सेकंड भी नहीं छोड़ता है। और ऐसे केसेस मैं हर रोज देखती हूँ कोर्ट के अंदर। सनातन धर्म में देवियों की पूजा की जाती है, सनातन धर्म में देवियों को सर्वप्रथम ये पूरे विश्व का अधिकार दे दिया गया है। पर इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है बिस्तर गर्म करने का सामान। इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है बच्चा पैदा करने की मशीन। इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है मर्द के सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना। इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है एड़ियों के नीचे कुचला जाना। इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है मुट्ठी के अंदर दबे रहना। इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है कम बोलना। इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है एडुकेट नहीं होना। इस्लाम में औरत का मतलब ही होता है कि जितना ज्यादा वो उसको सफोकेट करके रखा जाए, उतना ज्यादा मर्द अपने आप में खुशी महसूस करता है। प्रॉफिट वसल्लम ने कुरान में खुद जिक्र किया है कि जिस घर की हुक्मरानी, जिस स्टेट की हुक्मरान, जिस देश की लीडर अगर औरत हो जाए तो वो बर्बाद हो जाता है। और कहीं एक सनातन धर्म के एक आइडियल राम भगवान के अवतार श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस पूरे भारत की प्रेसिडेंट ऑफ भारत को द्रौपदी मुर्मू जी को ही बना डाला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इतनी देवियों की पूजा सनातन धर्म में की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, काली माँ की पूजा की जाती है, जब धरती माँ की पूजा की जाती है, शेरों वाली की पूजा की जाती है, तो देवियों के हाथ में ही पूरा विश्व दे दिया, पूरी कायनात दे दी, पूरा आकाश दे दिया, पूरी धरती दे दी। तो मुझे लगता है कि औरतों का जो मान सम्मान है वो बहुत ज्यादा और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से सनातन धर्म में ही सिर्फ है और किसी भी धर्म में नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल अपनी कम्युनिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा लिबरल एंड सपोर्टिव मुस्लिम मैन भी है जो अपनी विमेंस को काम भी करवा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। लेकिन खैर ये फार्मूला सब पे तो लागू नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी ऐसी है जो कि कहती है कि नहीं, विमेंस मेल के साथ यानी जेंडर इक्वालिटी को वो प्रमोट नहीं कर रहे, और ये मैंने भी देखा है रोड पे। हम आपसे लास्ट सवाल ये रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 73 इयर्स ओल्ड हो गए और भारत के अंदर इस साल जिस तरह से उनका जन्मदिन बनाया गया वो बहुत एक अनोखा, एक यूनिक स्टाइल था। तो आप जरा हमें अपडेट दें कि मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशल नाज़िया इलाही खान ने रोज़ा रखा, नाज़िया इलाही खान ने शिव जी की पूजा की, नाज़िया इलाही खान ने नवाफिल भी अदा किए मोदी जी की लंबी उम्र के लिए। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन्होंने इस साल मोदी जी को किस तरह से विश किया, अगर आप हमें बता सके तो। काफी मुस्लिमों ने अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई है, वहां पर जाकर के काफी लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट किया है, काफी लोगों ने अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से उसको सेलिब्रेट किया है। 17 सितंबर 1950 के गुजरात शहर में के एक मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, छोटे से मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने बहुत गरीबी देखी, जिन्होंने बहुत बातें सुनी, जब लोगों के प्रति उनके और इंसानियत के प्रति उनका झुकाव बहुत ज्यादा था, तब लोगों ने उनके ऊपर बहुत कटाक्ष भी की।
जब इंसानियत के कर्तव्यों को निभाते-निभाते इस देश के कर्तव्यों को निभाने पर इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए, तो लोगों ने उनको ये तक कह डाला कि जो शख्स अपने अपने घर को नहीं देख सकता, वो देश क्या देखेगा। और आज 9 साल में यही भारत के प्रधानमंत्री ने ये इस बा सबकी ज़ुबान को बंद कर डाला और दिखा दिया कि ये भारत कितनी ऊँचाई तक पहुँच चुका है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि 73 साल के हुए हमारे एनर्जेटिक भारत के प्रधानमंत्री जो आज भी एक साँस में सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और एक साँस में हाँ, बहुत सीढ़ियाँ एनर्जेटिक है, मैं हैरान हूँ, बहुत एनर्जेटिक है, 9 यस। साल में 73 साल के हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो 9 साल में 9 सेकंड की भी छुट्टी ना लिए हों। 73 साल के हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो रोज़ सुबह में 4:30 बजे या 4:35 में उठ जाते हैं, वो भी बिना अलार्म के। 73 साल के हमारे भारत के प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी बाहर के खाने के ऊपर पसंद नहीं करते हैं। वो घर का बना हुआ सादा खाना हुँ, बिल्कुल प्लेन खाना खाना बहुत पसंद क्या करते हैं और बात है। इसलिए तो मैंने उनके लिए रवे का हलवा बनाया था क्योंकि हमेशा वो वेस्टर्न कल्चर पसंद नहीं करते, वो संस्कृति और संस्कार वाले कल्चर बहुत पसंद करते हैं। त्रिपुरा में मोदी जी के बर्थडे पर, जन्मदिन पर, जन्म उत्सव पर नमो विकास उत्सव के तहत बहुत बड़ी योजना की गई। योगा सेशन कुमार घाट में किया गया, उसके बाद फिर 73 प्रायोरिटी हाउसहोल्ड को पीजी राशन कार्ड दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट। 73 क्या बात है। कॉपीज जो है वो भगवत गीता की डिस्ट्रीब्यूट की गई उन उन डिसेबल बच्चों को जो एड्स के शिकार हुए हुए हैं। उसके बाद फिर 30,000 स्कूल की बच्चियों को नवसारी डिस्ट्रिक्ट के 30,000 स्कूल बच्चियों को नए अकाउंट खोल करके दिए गए हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने यशोभूमि द्वारका में यशोभूमि का कल उद्घाटन किया। और कई ऐसे कार्यक्रम उन्होंने किए जो मजदूरों के साथ किए, जो बहुत मजबूरों के साथ किए, जो किसानों के साथ किए, जो कारीगरों के साथ किए। उन्होंने बहुत सारे विश्वकर्मा के क्योंकि आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो उसको भी सामने रखते हुए उन्होंने काफ़ी सारे लेबर्स के साथ बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन किया और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चेक्स, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। साथ-साथ आज वो फिर खड़े हो गए पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन में अपनी बातों को रखने के लिए। क्या बात है! बहुत ज़बरदस्त काम आपने गिनवाया और ये एक पर्सन कर रहे हैं और मुसलसल मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में भी कहती हूँ कि एक ऐसे हमारे हमसाए मुल्क के अंदर एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि 8 घंटे नहीं 16 घंटे काम करने को पसंद करते हैं और बड़ी अच्छी बात है। देखिए गुड एनर्जी आपने मुझे बात जो सुनाई है, मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन है कि यार मुझे भी इस तरह ही काम करना है। तो हर इंसान की ज़िंदगी का कोई आइडियल होता है और बहुत से जो यूथ है उनका आइडियल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, ख्वाह वो पाकिस्तानी हो, जो देखते हैं, जो पॉलिटिक्स को बेसिकली समझते हैं। तो बहुत अच्छा रहा जो आपने हमें अपडेट किया और एक मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगी, इंडिया एशिया कप जीत गया, ढेर सारी बधाइयाँ। 2023 जो है इंडिया के लिए सूरज की तरह चमका है। पूरी दुनिया के गुड न्यूज़ आफ्टर कोविड-19 इंडिया में आई हैं। तो ये साल जो है तमाम इंडियन मुस्लिम के लिए, तमाम सनातनियों के लिए, तमाम सिख जितनी भी बरादरियाँ इंडिया के अंदर रहती है, बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा है और हमें जितना इन्फॉर्मेशन इंडिया से मिली, जितना हम एंटरटेन हुए, उसके तो लेवल ही अलग है। तो थैंक यू सो मच नाज़िया जी, आप शो पे आईं और बर्थडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का आपने रोज़ा रख के मनाया। बहुत मुसलमान जो रोज़ा की जो नीयत होती है, इरादा होता है, उसको बहुत पाक मानते हैं और बड़ा ख़ास होता है रोज़ा अगर किसी के लिए मैंने रखा जाए। दोनों चीज़ें, दोनों धर्मों का पालन मैंने बहुत साफ दिल से किया है। मैंने हुँ, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिल से किया है। हुँ। तो मुझे लगता है कि मेरी दोनों प्रार्थनाएँ पूरी होंगी और दोनों धर्मों के को सामने रख कर के मेरी प्रार्थना जो थी मोदी जी की लंबी उम्र की, वो बिल्कुल मुझे वो उसका फल ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, ज़रूर मिले। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मुझे और नाज़िया इलाही खान को दें इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हर हर महादेव।